Hello friends, welcome to my channel Study with Sonal and today we are going to start Introduction to Trigonometry. तो trigonometry का मतलब होता क्या है? See, trigonometry consists of three words and here these are the three words: trigon and metry. सो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है वो समझते हैं. ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट. सो तीन साइड्स के मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं मीन्स ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं, और ऐसी बात कहाँ होती है? ट्राइंगल में. एंड दिस चैप्टर इज़ ऑल बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल. इस चैप्टर में हम राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात करेंगे, उसके अलावा और किसी ट्राइंगल की बात नहीं होगी. ठीक है. सो दिस इज़ योर राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस इज़ व्हाट 90 राइट एंगल. एंड राइट एंगल के सामने वाला साइड, देखिए राइट एंगल के सामने वाली साइड, ऑपोजिट साइड जो लॉन्गेस्ट होती है वो कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज. जो सबसे लेंदी साइड है वो कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज. ओके. अच्छा, अब सपोज़ ये ट्राइंगल का नेम किया मैंने ABC. अब सपोज़ ये तुम्हारा एक एंगल है, C कोई एंगल है जिसको मैंने थीटा बोला, थीटा के लिए हम क्या लिखते हैं? दिस इज़ व्हाट थीटा. हम O बना के बीच में लाइन बनाते हैं, तो दिस इज़ थीटा. याद रखना, पहले हमें क्या लगता था राइट एंगल देख के कि जो ये सीधी लाइन है ये परपेंडिकुलर है, या अगर हम इसको ऐसे घुमा दें तो हमें लगेगा ये परपेंडिकुलर है, लेकिन ऐसा नहीं है. परपेंडिकुलर समझ लेते हैं आज होता क्या है. कोई भी जो एंगल तुम्हें दिया हो, जिस एंगल के बारे में बात की हो, उसके ऑपोजिट साइड, थीटा के ऑपोजिट साइड विल बी परपेंडिकुलर. मीन्स अगर ये थीटा होता तो उसके सामने ऑपोजिट BC क्या हो जाता? परपेंडिकुलर. बात समझ आई? अभी धीरे धीरे और क्लियर होगा. थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. नाउ दिस इज़ व्हाट, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है. द नेक्स्ट वन इज़ बेस. द लास्ट ऑप्शन जो आपका बच जाए, जो भी साइड, उसको हम बेस बोल देते हैं. तो हमारी तीन साइड्स हो जाती हैं. कौन कौन सी? हाइपोटेन्यूज, द लॉन्गेस्ट साइड, द परपेंडिकुलर ऑपोजिट टू एंगल विच इज़ गिवन टू यू, थीटा वो परपेंडिकुलर होगा, एंड द लास्ट वन इज़ बेस. ओके. नाउ वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़. क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़? ट्रिगोनोमेट्रिक ratios. See, we have 6 types of trigonometric ratios, but जो प्राइमरी है, जो हमें बेसिक करनी है, वो है sin, cos, tan. कौन कौन सी? sin, cos, tan. ओके. नाउ दिस sin, cos, tan अकेले कुछ भी नहीं होते जब तक कि इनमें एंगल मार्क ना किया जाए. ये एंगल के साथ ही कुछ बनते हैं. मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा. इनको हम साइन ए, कोई ये एंगल कुछ भी हो सकता है, ABC, BBB, कुछ भी, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, ऐसे भी हो सकता है. अब इनके कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो क्या हैं देखते हैं. क्या फॉर्मूला है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. एंड this is in division. सोना चांदी तोले. Very funny. Again see the formula which is पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले. तो ये हमारे फॉर्मूला हो गया है. और एक और है, मे बी वो थोड़ा सा अच्छा ना लगे, या जो भी एक और है, क्या है मैं बताती हूँ. पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. दिस इज़ द वे वी यूज़ टू लर्न इट, एंड दिस इज़ द वे
जो मैंने आपको बताया लर्न करने का, बहुत ही आसान। फिर से जो हम करने वाले हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो साइन का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज़, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज़, दोनों में हाइपोटेन्यूज़ नीचे है। टैन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये टैन आया कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। 6 है हमारे पास, और क्या है नेक्स्ट है कोसेक थीटा, एक है सेक थीटा, एंड नेक्स्ट इज कॉट थीटा। तो अब इनके क्या फॉर्मूले हैं, देखिए कॉसेक का फॉर्मूला लर्न करने का एज सच नीड नहीं होता है, क्योंकि कॉसेक इज़ जस्ट नथिंग बट 1 अपॉन साइन, मीन्स साइन थीटा का रेसिप्रोकल। मतलब अगर साइन थीटा की वैल्यू हाफ है तो हाफ का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1, इस तरीके से। तो कॉसेक इज़ 1 अपॉन साइन, सो वी कैन राइट इट हेयर hypotenuse upon perpendicular. But I am saying it again, don't learn this h by p, जो भी मैं यहाँ लिखने वाली हूँ वो लर्न नहीं करना है, आपको ये समझना है कि ये किसके ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। cosec is 1 upon sin, sec is what, 1 upon cos। सो कितना हो जाएगा हमारे पास ये फॉर्मूला, h by b, ठीक है, h by b, and this one now cot is 1 upon tan। cot क्या होता है, 1 upon tan, तो ये कितना आ जाएगा, b by p, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमको याद कर लेने हैं, ठीक है। ओके, cosec 1 upon sin, sec 1 upon cos, 1 upon tan होता है cot। तो sin, cos, tan, cosec, sec, cot, these are the trigonometric ratios we have।